गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हम अगली बार से ज़रूर सोचेंगे कि हमें नया एनीमे सीरीज़ शुरू करना चाहिए या नहीं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हमें लूफी और कोबी की बोट। तभी लूफी बोट पे बैठा हंस रहा होता है। कोबी लूफी से कहता है कि हंसने का टाइम नहीं है। लूफी कोबी से कहता है कि तुम वो देख पा रहे हो, नेवी बेस आइलैंड हमसे सिर्फ कुछ ही दूर है। तभी कोबी को याद आता है कि उसी आइलैंड पे ज़ोरो बंद है। कोबी लूफी से पूछता है कि सच्ची में तुम ज़ोरो को अपनी टीम में लेने वाले हो। लूफी कोबी से कहता है हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि वो एक ताकतवर आदमी है, वो मेरे क्रू में ज्वाइन होएगा। तभी कोबी लूफी से कहता है कि तुम्हें पता नहीं, वो इंसान के भेष में राक्षस है। तभी हमें एपिसोड का नाम बताया जाता है, जिसका नाम है एंटर द ग्रेट स्वॉर्डमैन पायरेट हंटर रोनाओ ज़ोरो। तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफी नेवी बेस सिटी पहुंच चुका है। कोबी लूफी से कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतने खतरनाक आदमी को अपनी क्रू में ज्वाइन करने वाले हो। लूफी कोबी से कहता है कि मुझे लगता है कि वो अच्छा इंसान है। कोबी कहता है उसे बंद ही इसलिए करा गया है क्योंकि वो एक बुरा इंसान है। तभी लूफी एक अनजान आदमी से पूछता है कि ज़ोरो को किस जगह बंद करा गया है। उसकी ये बातें सुनकर जितने भी लोग वहाँ पे खड़े होते हैं वो सब घबरा जाते हैं। तभी कोबी लूफी को बताता है कि यहाँ पे ज़ोरो का नाम लेना भी टैबू है। तभी कोबी बताता है कि ज़ोरो कैप्टन मॉर्गन की कैद में है। कैप्टन मॉर्गन का ये नाम सुनते ही सब लोग घबरा से जाते हैं। कोबी कहता है कि ज़ोरो का नाम लेने से तो मुझे समझ में आता है, लेकिन कैप्टन मॉर्गन का नाम लेने से ये सब घबरा गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी कोबी और लूफी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे ज़ोरो को बंद किया होता है। तभी लूफी वहाँ से दीवार टापने की कोशिश करता है और कोबी घबरा के बोलता है कि लूफी तुम ये क्या कर रहे हो। कोबी लूफी से कहता है कि तुम्हें लगता नहीं है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी हमें दीवार के सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ोरो को बांध के रखा होता है। तभी कोबी उसको बंधा हुआ देख कर कहता है कि हमें इसे बाहर निकालना चाहिए। कोबी घबरा जाता है और कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो। लूफी कहता है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तभी ज़ोरो इन सबको देखता है और कहता है कमीनो, यहाँ से भाग जाओ। तभी वो अपने बराबर में देखते हैं एक बच्ची सीढ़ी लगाती है और वो दीवार टाप के उधर चली जाती है और वो ज़ोरो की तरफ भागती हुई जाती है। वो ज़ोरो को जाके राइस बॉल देती है। ज़ोरो चिल्ला के बोलता है कि मैं भूखा नहीं हूँ। तभी एक पीले बाल वाला आदमी और उसके साथ उसके कुछ लोग होते हैं और वो बड़े एटीट्यूड में उस लड़की से राइस बॉल छीन कर और अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। ये सब देखकर वो बच्ची रोते रोते कहती है कि वो मैंने बहुत मेहनत से बनाए थे। तो वो पीले बाल वाला आदमी उसको एक पर्चा दिखाई के कहता है कि यहाँ पे क्रिमिनल्स को खाना खिलाना मना है। ये सब को भी देख के बोलता है कि तो ये है कैप्टन मॉर्गन का बेटा। तभी मॉर्गन का बेटा अपने सिपाही से कहता है कि तुम इस बच्ची को बाहर उठा के फेंक दो, और वो बच्ची से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे अपने आप को बचाने के लिए करना होगा। वो बच्ची को फेंक ही देता है कि लूफी उसे आकर वहाँ बचा लेता है और उस बच्ची से कहता है कि तुम्हें कहीं पे चोट तो नहीं लगी। मॉर्गन का बेटा ज़ोरो से कहता है कि मुझे पता नहीं तुम कब तक ऐसे ही जीते रहोगे। ज़ोरो कहता है कि सिर्फ 10 दिन। कहता है 10 दिन बचे हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। लूफी कहता है कि मैं खाने के बिना 3 दिन तक नहीं रह सकता और तुम इतने दिनों तक रह रहे हो। ज़ोरो कहता है इसलिए क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ज़ोरो लूफी से कहता है कि तुम वो राइस बॉल मेरे लिए उठा सकते हो। लूफी कहता है कि ये राइस बॉल तो मड बॉल बन चुका है। लूफी सारे राइस बॉल ज़ोरो को खिला देता है और फिर ज़ोरो कहता है कि खाने के लिए शुक्रिया। लूफी समझ जाता है कि ज़ोरो कोई बुरा आदमी नहीं है। फिर लूफी उस बच्ची को जाकर बताता है कि उसने तुम्हारे राइस का एक एक दाना खाया। तभी लूफी उस बच्ची से पूछता है तुम्हें नहीं लगता ज़ोरो बुरा आदमी है। तभी वो बच्ची बताती है कि उसके होटल में एक बार कुछ गुंडे उसे परेशान करने आ गए थे और वो गुंडा और कोई नहीं कैप्टन मॉर्गन का बेटा होता है और वो ज़ोरो को तलवार दिखाता है। फिर ज़ोरो अपनी तलवार निकाल के उसे तलवार दिखाता है और वो कहता है तुम इन सबको परेशान क्यों कर रहे हो। कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहता है कि तुम शायद से मेरे बाप को नहीं जानते। तभी कैप्टन मॉर्गन का बेटा ज़ोरो से कहता है कि अगर तुम्हें इस पे इतनी दया आ रही है तो इसकी सज़ा तुम अपने सिर ले लो। ज़ोरो कहता है चलो ठीक है, इसकी सज़ा आज से मेरे सिर हो जाती है, और फिर वो लड़की रोने लगती है। तभी कैप्टन मॉर्गन का बेटा फिर से उसके बाद में उसे परेशान करने जाता है और कहता है मेरे लिए कुछ खाने के लाओ फ्री में। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ऑरेंज बाल वाली लड़की वो इधर भी आ जाती है। तभी कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहता है कि मैंने सोच लिया है, मैं कल ज़ोरो को मार दूंगा, मैं उसे एक दिन भी जिंदा नहीं रहने दूंगा अब। तभी उधर लूफी आ जाता है, वो ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाता है और फिर लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर लूफी गुस्से में आके कैप्टन मॉर्गन के बेटे के एक घूंसा मार देता है, जिस वजह से कैप्टन मॉर्गन का बेटा डाउन हो जाता है। तभी लूफी को कोबी वहाँ पे आकर रोक लेता है।
कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहता है कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते, अगर मैंने उसको ये सब बता दिया वो तुम्हें जान से मार देंगे। वहाँ पर हमें जोरो का सीन दिखाया जाता है कि उसकी हालत बेहाल होने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोरो अपनी पुरानी यादों को याद करता होता है कि एक लड़की और वो दोनों तलवारबाजी कर रहे होते हैं और वो लड़की फिर से उसे हरा देती है। तभी वो लड़की जोरो से कहती है कि तुम अब भी कमजोर हो। फिर जोरो अपनी यादों से बाहर निकलता है और कहता है कि मैं अभी यहाँ पे नहीं मर सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि लूफी फिर से जोरो के पास पहुंच जाता है और जोरो कहता है कि तुम अपना कीमती समय मेरे ऊपर बर्बाद क्यों कर रहे हो। लूफी जोरो से कहता है कि मैंने सोच लिया है, तुम अब से मेरे क्रू में ज्वाइन हो गए। तभी जोरो लूफी से कहता है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया, मैं अपनी मर्जी से किसी की क्रू में ज्वाइन हो सकता हूँ, तुम मुझे अपने आप क्यों क्रू में ज्वाइन करना चाहते हो। लूफी कहता है कि तुम तो तलवार से लड़ते हो ना, कहता है मैं भी तुम्हारी तलवार लेकर आता हूँ। और लूफी जो है तलवार ढूंढने के लिए चला जाता है जोरो की। जोरो कहता है कि तुम गलत रास्ते में जा रहे हो। तभी लूफी अपने हाथ बड़े करता है और उधर को चला जाता है। जोरो कहता है कि इंसान भी है या फिर कुछ और। तभी हमें नेवी बेस के कैप्टन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पुतले को लोग खींच रहे होते हैं। तभी कैप्टन मॉर्गन का बेटा मॉर्गन से कहता है कि एक बंदे ने मुझे पीट दिया। तभी कैप्टन मॉर्गन अपने बेटे को हवा में उठाता है और कहता है कि तुम पिटने के ही लायक हो। तभी कैप्टन मॉर्गन अपने बेटे से कहता है कि मुझे उम्मीद होगी तुमने उस लड़की को मार दिया होगा। तभी कैप्टन मॉर्गन का बेटा कहते हैं उस छोटी लड़की को मार के कोई अपने सिर पर पाप क्यों लेना चाहेगा। तभी कैप्टन मॉर्गन अपनी आर्मी से कहता है कि उस छोटी लड़की को जाकर मार डालो। तभी लूफी कहता है कि मुझे लगता है कि ऊपर जाना चाहिए। तभी लूफी गम गम बोल के अपने हाथ ऊपर करता है और हवा में उछल जाता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही जोर लगा देता है और फिर वो कैप्टन मॉर्गन की बेस पे पहुंच जाता है। अरे ये लड़का कहाँ से आ गया? तभी सब तरफ हड़बड़ी मच जाती है और जो कैप्टन मॉर्गन का पुतला होता है वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर लूफी कहता है कि मुझे माफ कर देना, इस लड़के को खत्म कर दो। तभी लूफी को कैप्टन मॉर्गन का बेटा मिल जाता है और वो उसको ले जाता है तलवार ढूंढवाने के लिए। तभी हमें ऑरेंज बाल वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है कि वो कुछ गुस्ताखी कर रही होती है। तभी कोबी जोरो के पास जाता है, उसके हाथ खोलते हुए बोलता है कि तुम मरने वाले थे। वो ये बताता है कि कैप्टन मॉर्गन का बेटा कल तुम्हें मारने वाला था। वो कहता है मैं अगर तुम लूफी की मदद करो, लूफी के जितने भी नेवी बेस वाले हैं वो उसके पीछे पड़ चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन मॉर्गन की जितनी भी आर्मी होती है वो कोबी और जोरो पे बंदूक तान देती है। तभी हमें कैप्टन मॉर्गन के बेटे का कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोरो की 3 तलवारें रखी होती हैं। लूफी उससे पूछता है कि जोरो की इसमें से कौन सी तलवार है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन मॉर्गन की आर्मी भी वहाँ पे होती है और कैप्टन मॉर्गन खुद वहाँ पे मौजूद होता है। तभी हमें कोबी और जोरो को दिखाया जाता है जो इन लोगों को देख कर डर जाते हैं। तभी जोरो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। तभी जोरो उस ब्लू बाल वाली लड़की को याद कर रहा होता है और वो कहती है जोरो जोरो तुम अब भी कमजोरी हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोबी और जोरो पे गोली चल जाती है, धाए धाए। तभी लूफी गोलियों के सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे कुछ नहीं होता, गोली उसके अंदर आके और बाहर चली जाती हैं। जोरो कहता है कि मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये है कौन। तभी जोरो कहता है मैं हूँ द पायरेट्स ऑफ किंग। और दूसरा एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस मैं जानता हूँ कि वीडियो के बीच बीच में कुछ ख़राबी आई होगी, लेकिन गाइस वीडियो बहुत मेहनत से बनी है तो एक लाइक देते देते जाना। और गाइस अगर आपको अगली वीडियो में डबिंग चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना।